ओम शांति। आज 20 नवंबर 2020 शिव बाबा के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सटपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडल बन जाएंगी। उत्तर में बाबा बोले, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो, मतलब एक बाबा को ही देखना है। तो अवस्था अचल अडल हो जाएंगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के किनारे पर खड़े हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। इसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान अभी मिला है। इस सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुँचे हैं और फिर वापिस जाना है। आने का और निकालने का गेट होता है ना, ये भी ऐसे हैं। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममता निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, पिछाड़ी में देखे भी क्यों, बुद्धि युग बिकारी दुनिया से क्यों लगाए। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपया से एक आना भी समझते नहीं हैं, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है,
बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज पास्ट, बाप कहते हैं। कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से बैराग दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से बैराग, विचार करो ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बातों को चितो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आस रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। ये समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगी तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबर बार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती हैं जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाबा को पता है ना। बाबा कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नहीं, आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होंगी। अब बाकी 60 पंथ बहुत समीप किनारे पर है। कहते हैं ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वो सुनेंगी। 60 पंथ अर्थात बिल्कुल सामने हैं। तुम याद करते हो और देवता आ जाते हैं। आगे थोड़ी ही आते थे। सूक्ष्म बतन में ससुर घर वाले आते थे क्या। अब तो प्योर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धियोग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सब का यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि में आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम, है ना। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। ये है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं। अब बाकी नज़दीक 60 पंथ पर हैं, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो। बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे
समझो, हम नज़दीक सटपंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस यात्रा को ही इस यात्रा इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठ संबंध, यहाँ के सारे संबंध क्या झूठे हैं। सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। 60 पंथ हुआ ना। कोई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं। यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है। जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जो मिसल चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो। क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। यह सुदर्शन चक्र है। ये सुदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए। और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंधों से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगी तो पाप कैसे कटेंगी। तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है। 5000 बरस की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या। वो क्या जाने स्वर्ग से। दुनिया वालों को तो स्वर्ग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 बरस के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जो मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। वो समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते। ये भी सुनते तो है ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे बाबा क्या, अरे ये तो दुम लटका हुआ, जैसे पूंछ पीछे लटका रहता है ना, तो शिव बाबा और ब्रह्मा ऐसे साथ में है ना। फिर पिछाड़ी में कैसे होगा। ये सब गुह गुह बातें धारण करनी है। गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 बरस के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं। अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया है। डबल सिरताज, यह सिर्फ
नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्र में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह बाइसले सतु प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है ना। जो इस कुल के होंगी वो निकल आएंगी। सैपलिंग लगाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे, है ना। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुराने से भी तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान याद की यात्रा का, सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। फल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधाधरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। भोजन तो खाना है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसा खुराक नहीं। ये तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं। 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है। लटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना। भंबुर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब 60 पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते हैं भंबुर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी, है ना। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता। बस अब 60 पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी युग बल से बढ़ती है। तुम अभी देवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा, बाबा क्या कहते हैं, जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कल्प कल्प करते हैं, बाप समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धियोग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो। अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसीलिए कछुए का भी मिसाल है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठयोगी, वो तो राजयोग सिखला ना सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं, ये लोग हमारे इंसल्ट करते हैं। इसीलिए ये भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला ना सके।
अच्छा, क्या बता रहे हैं? बाप बिगर कोई राजयोग सिखला ना सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मरे, लाठी भी ना टूटे, कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों बच्चों को देवता बनना है, कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है। अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। आज बाबा बार बार हमको याद दिला रहे हैं ना कि आगे ही देखना है, हमारा पुरुषार्थ को देखना है। पीछे जो छोड़ के आए ना, जो बातें, जो दुनिया है ना, तो बाल वो सारे बार बार देखते नहीं रहना, एकदम भूल जाना है। देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में खड़े रहो, मंजिल को भूलना नहीं है। आगे हमको मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल है ना, ये कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदु समझना है ना? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ लूंधा हुआ है जो चक्र फिरता रहता है। वंडरफुल है। वंडर वंडर कहे छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य विचार है। 1 नंबर, पीछे मोड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। नंबर 2, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का मीठा वरदान है बाबा की, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्यों को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भवो। विस्तार है, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन 2 बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होंगी। आज का स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्रैक्टिकल में लाओ ना। क्या बताया? बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति।